ईषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल प्रश्न आया था, सा अविद्या कस्य, ये अविद्या किसकी है? तो उत्तर दिया था, जिसकी दिखती है उसकी अविद्या है, यस्य दृश्यते। इसका अर्थ क्या है कि अगर अविद्या दृश्य है तो अविद्या का जो अधिकरण है, जहाँ अविद्या भास रही है, वो भी दृश्य होगा। जैसे रूप अगर जहाँ दिख रहा है, अगर रूप दृश्य हो रहा है तो जिसका रूप है वह भी दृश्य होगा। तो दोनों दृश्य कोटि में होंगे, दोनों ज्ञेय होंगे। फिर सिद्धांति ने कहा कि यह प्रश्न ही निरर्थक है। निरर्थक इसलिए है क्योंकि या तो दोनों एक साथ ज्ञेय होंगे या दोनों ज्ञेय नहीं होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि एक धर्म जो है वो ज्ञेय हो रहा है, लेकिन उसका धर्मी जो है उसका ज्ञान नहीं हुआ, वो ज्ञेय नहीं हुआ। ऐसे नहीं हो सकता। अगर ऐसे प्रश्न होगा, अविद्या का अर्थ है बंधन, तो बंधन किस में है? बंधन आत्मा में है या चिदाभास में? तो उत्तर क्या होगा? विकारी कौन है? चिदाभास विकारी है या आत्मा विकारी है? चिदाभास विकारी है। तो जहाँ विकार होगा वहाँ बंधन होगा। जो अविकारी है उसको कोई बंधन नहीं होता। अगर विकार चिदाभास में है, मतलब बंधन चिदाभास में है, चिदाभास ही प्रमाता रूप से भासता है। जैसे अभी शब्द हो रहा है, इस शब्द का ज्ञाता चिदाभास होगा कि आत्मा होगा? चिदाभास होगा। प्रमाता जिसको हम कहते हैं उसको ज्ञान होगा, क्योंकि वो विकारी है। तो शब्द का अभाव, फिर शब्द का भाव, तो शब्द का ज्ञान होता है। और चिदाभास को जो ज्ञान होगा वो विशेष ज्ञान होगा। जैसे पीतम पुष्पम और श्वेतम पुष्पम, तो ये रूप विशेष जो है, ये विशेष भान प्रमाता को होता है। इसी प्रकार अगर प्रश्न ये होगा कि साक्षी का भान, अविद्या का भान किसको हो रहा है, तो अविद्या का भान प्रमाता को नहीं होगा, वो साक्षी को ही होगा।
साक्षी के लिए मतलब क्षेत्रज्ञ के लिए वो दृश्य है। ज्ञाता की दो कोटि बन जाएगी। एक ज्ञाता होगा चिदाभास स्तर पर, जिसको शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि का भान होते रहेगा, और दूसरा होगा साक्षी, जिसको इस चिदाभास का भी भान होगा। जैसे चिंतन के लिए केवल समझो हम आरती में खड़े हैं, शंख ध्वनि हो रही है और नगाड़ा बज रहा है और भी कुछ घंटानाद हो रहा है। इन सब का श्रोता अथवा ज्ञाता कौन होगा? प्रमाता, जिसको हम चिदाभास विशिष्ट चैतन्य कहें। और इस प्रमाता को जो जानने वाला होगा वो है क्षेत्रज्ञ। तो इस प्रकार से क्षेत्रज्ञ सभी विकारों का अविकारी ज्ञाता है। अविद्या जो है वो क्षेत्रज्ञ के लिए दृश्य है। ये थोड़ा सूक्ष्म चिंतन। यहाँ और एक प्रश्न हो सकता है। प्रश्न क्या होगा? बंधन अगर चिदाभास में है, चिदाभास में क्या अर्थ है कि चिदाभास बद्ध है, मुक्त कौन होगा? चिदाभास कभी मुक्त होगा? जो विकारी है वो कभी मुक्त नहीं होगा। जो अविकारी है वो कभी बद्ध नहीं हुआ। जो विकारी है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। जो अविकारी है वो कभी बद्ध नहीं हुआ, बद्ध हो ही नहीं सकता। तो चिदाभास में बंधन और आत्मा में मोक्ष, अगर ऐसा मानेंगे तो वैयाधिकरण्य दोष आ जाएगा कि जहाँ बंधन है वहाँ तो मोक्ष आया नहीं, और जहाँ बंधन नहीं है उसको आप मुक्त स्वीकार करते हो। तो इसलिए उपचार से हम कहेंगे कि आत्मा बद्ध है। वास्तव में चिदाभास द्वारा ही वो बद्ध होता है, चिदाभास से तादात्म्य करके। तो जब हम आत्मा अनात्म विवेक चाहते हैं, आत्मा अनात्म विवेक का अर्थ ही ये है आत्मा और चिदाभास का विवेक, अथवा साक्षी और प्रमाता का विवेक। अविकारी साक्षी और विकारी प्रमाता, इनका विवेक। साक्षी शब्द व्यवहार कर रहे हैं, अथवा आप कूटस्थ ले लीजिए, जो कूटस्थ है निर्विकार, उसका और विकारी, तो दोनों अहम रूप से भासते हैं। इनका विवेक जब हम करने में समर्थ हो जाएंगे तो आप समझ लो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक हो गया। सिद्धांति ने कहा था ये प्रश्न निरर्थक है। वो पूर्व पक्ष ने फिर सिद्धांति ने दृष्टांत दिया, जैसे गौ किसकी गाय है, तो बोले अगर दृश्यमान है तो प्रश्न निरर्थक होगा। तो पूर्व पक्ष ने कहा कि वहाँ तो प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन आत्मा और अविद्या ये प्रत्यक्ष नहीं है। फिर कहा अनुमान करेंगे। तो अगर अनुमान करोगे तो सिद्धांति ने कहा कि संबंध ग्रहण कैसे होगा? संबंध ग्रहण से व्याप्ति भी ले सकते हैं कि व्याप्ति कहाँ प्राप्त हुई, कि आत्मा के साथ अविद्या का संबंध है इसकी, तो इसलिए अनुमान से ज्ञात नहीं होगा। फिर दो विकल्प किए थे कि जो ज्ञाता है वही अपने में अविद्या के संबंध को जानता है, अथवा कोई
अन्य ज्ञाता है। अगर अन्य ज्ञाता होगा तो अनवस्था दोष होगी, और अगर स्वयं ही अपने में जो अविद्या है उसका ज्ञाता है तो क्या दोष होगा? कर्तृ कर्म विरोध। जो करता है वही कर्म, दोनों एक में रह जाएंगे। इस प्रकार से दोष बताकर टीका में देख रहे थे, यदि इति इस प्रतीक के बाद आत्मनः स्वपरज्ञेयत्वा योगात् तस्मिन् अविद्या संबंधस्य अप्रामाणिकत्वात् नित्यानुभवगम्यत्वे स्थिते फलितम आह। आत्मनः स्वपरज्ञेयत्व अयोगात्, आत्मा में स्वपरज्ञेयत्व नहीं है, मतलब आत्मा स्व को भी जाने और पर को भी जाने, ऐसा है कि नहीं है? देखिए ठीक, इसको पढ़िए, आत्मनः स्वपरज्ञेयत्वा योगात्। इसका अर्थ क्या है कि वेदांत मत में हम ये नहीं कहते कि आत्मा अपने आप को जानता है। वेदांत मत में हम क्या कहेंगे? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञाता नहीं होगा। ये भेद है। जैसे सूर्य, सूर्य प्रकाश स्वरूप है, सूर्य अपने आप को जानेगा अगर तो सूर्य ज्ञान का कर्ता भी होगा, मतलब ज्ञाता होगा, और सूर्य ज्ञेय भी होगा। ऐसा नहीं मानते हैं, ऐसे क्षणिक विज्ञान वाले मानते हैं, हम नहीं मानते। तो स्वपर ज्ञेयत्व नहीं है आत्मा में। अयोगात् तस्मिन् अविद्या संबंधस्य अप्रामाणिकत्वात्, तस्मिन् कस्मिन् आत्मनि, उस आत्मा में, आपने क्या उत्तर दिया? अच्छा, आत्मा में, ब्रह्म में अविद्या संबंध नहीं होगा, संबंधस्य अप्रामाणिकत्वात्। अप्रामाणिक का अर्थ क्या है? मतलब किसी प्रमाण से वो सिद्ध नहीं है, भ्रांति सिद्ध हो सकता है। अप्रामाणिक का अर्थ है प्रमाण सिद्ध नहीं है, भ्रांति सिद्ध तो बहुत चीज़ें हैं। अप्रामाणिकत्वात् नित्य अनुभवगम्यत्वे स्थिते, नित्य अनुभवगम्य होने से फलितम आह। यदि पुनरविद्या, भाष्य में ऊपर से चतुर्थ पंक्ति, यदि पुनरविद्या ज्ञेया अन्यद्वा ज्ञेयम, ज्ञेयमेव ज्ञेयम ज्ञेयमेव तथा ज्ञातापि ज्ञाता एव न ज्ञेयम भवति। अगर अविद्या ज्ञेय है, यदि पुनः अविद्या ज्ञेया अथवा कोई भी अन्य वस्तु, अन्यद्वा, जो कोई भी ज्ञेय वस्तु होगी तो वो कैसी होगी? ज्ञेयम ज्ञेयमेव, जो ज्ञेय कोटि में है वो ज्ञेय कोटि में ही रहेगा, और ज्ञाता अपि ज्ञाता एव न ज्ञेयम भवति। तो ज्ञाता ज्ञेय नहीं होगा, ज्ञेय ज्ञाता नहीं होगा। मतलब क्षेत्रज्ञ क्षेत्र नहीं होगा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नहीं होगा। तो जहाँ ऐसे दो में विभाग कर देते हैं बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। आत्मा अनात्मा नहीं हो सकता, अनात्मा आत्मा नहीं हो सकता। ये चिदाभास जो है इसको किस कोटि में रखेंगे? क्षेत्र में रखेंगे कि क्षेत्रज्ञ में रखेंगे? भगवान खुद ही स्पष्ट करके बताएंगे पंचम श्लोक में, संघातस चेतना धृति ही, उसमें जो चेतना शब्द है वहाँ चिदाभास लेना। एतत् क्षेत्रम समासेन, ये सब क्षेत्र मतलब चिदा, जो विकारी है वो अनात्मा है, जो अनात्मा है वो क्षेत्र है, वो मिथ्या है। तो चिदाभास भी उसी कोटि में आ जाएगा, अनात्म वर्ग में। लेकिन अज्ञान काल में
हम चिदाभास को ही अहम मान के व्यवहार करते हैं, ये समस्या है। चिदाभास को हम अहम मानते हैं, मैं ही मतलब प्रमाता, मैं ही ये सब कर, मैं अगर कोई प्रश्न करे आप सुन रहे हो कि नहीं, तो आप क्या कहोगे? हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो कौन सुन रहा है? वही प्रमाता। तो जो भी व्यवहार करता है, वो व्यवहारकर्ता को हमने अहम मान लिया है, ये समस्या है। तो ज्ञाता ज्ञाता एव न ज्ञेयं भवति। तो चाहे वो अविद्या ज्ञेय हो, चाहे और कुछ भी हो, ज्ञाता और ज्ञेय में विपर्य नहीं होगा, व्यत्यास नहीं होगा। यदा च एवं अविद्या दुःखित्वाद्यैर् न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य किंचित दुष्यति। यदा च एवं, चूँकि ऐसा है, टीका में दिया यदा च एवं तदा इति अध्याहार्यम। यदा च एवं के बाद तदा अध्याहार करना है। यदा च एवं तदा अविद्या दुःखित्वाद्यैः न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य किंचित दुष्यति। अविद्या के द्वारा अथवा दुःखित्व के द्वारा ज्ञाता का क्षेत्रज्ञ का कोई दोष नहीं होता, मतलब वो दूषित नहीं होता अविद्या के द्वारा, अथवा कितना भी दुख हो। ये एक शुभ समाचार है हमारे लिए कि कितनी भी समस्या हो, वास्तव में आत्मा को कुछ नहीं हुआ है। चूँकि आत्मा को कुछ नहीं हुआ है, इसलिए ज्ञान होते ही आत्मा अपने आप को मुक्त जान सकता है। समझो आत्मा में विकार हुआ होता है, तो आत्मा का आरंभ कब से हुआ है? अनादि है। कितने कल्पों से, युगों से हम जन्म ले रहे हैं। तो इतने अगर अनुभव हुए हैं, तो इतने अनुभव में आत्मा तो इतना विकारी हो गया होता, मतलब देह ही 50-60 साल में कितना विकार कर लेता है। इसके पश्चात उसको पुनः उसकी जो मूल अवस्था है उसमें लाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन शुभ समाचार क्या है कि आत्मा को कुछ हुआ ही नहीं है, केवल हम मानते हैं, भ्रांत अवस्था है कि कुछ हुआ है। इसलिए अविद्या दुःखित्वाद्यैः ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य न किंचित दुष्यति। सब कुछ होने पर भी आत्मा निर्विकार ही रहा है। यहाँ एक विचार पूरा हो गया। अब कोई शंका कर रहा है, ज्ञातुरात्मनो न किंचित दुष्यति इति एतद् अमृष्यमाणः शंकते। ज्ञातुरात्मनो न किंचित दुष्यति, सिद्धांति ने कहा ज्ञाता जो आत्मा है उसका कुछ दूषित नहीं होता। इति एतद् अमृष्यमाणः। अमृष्यमाणः का, मृष्यमाण में धातु क्या है? मृष्य तितिक्षाया। तो यहाँ अमृष्यमाणः का अर्थ क्या होगा? हाँ, असहमानः, जो ये सहन नहीं कर सकता कि आत्मा का कुछ दूषित नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब मैं इतना दुखी हूँ और आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ आत्मा को। अमृष्यमाण में शानच प्रत्यय लगा है। शानच प्रत्यय में मकार कहाँ से आया? यहाँ अमृष्यमाण में आने मुक सूत्र से, और यकार दिवादि गण की धातु है। अमृष्यमाण शंकते ननु अयमेव दोषो
यद दोषवत क्षेत्रज्ञ विज्ञातृत्वम, यही दोष है। क्या दोष है? आप दोषवत क्षेत्र विज्ञातृत्वम ये स्वीकार करते हो। पूर्व पक्ष कहेगा दोष वाला क्षेत्र इसका भान होना, दोष वाले क्षेत्र इसका भान होना। विज्ञातृत्वम, विज्ञातृत्वम कस्य? हाँ, आत्मनः अथवा क्षेत्रज्ञस्य। ऐसा क्षेत्रज्ञ जो दोषवत क्षेत्र का विज्ञाता है, दोषवत है क्षेत्र, दोष कहाँ है? क्षेत्र में, उसका विज्ञाता है क्षेत्रज्ञ। बोले यही दोष है। पूर्व पक्ष कह रहे हैं। टीका में देखिए कि ज्ञातृत्वम ज्ञान क्रिया कर्तृत्वम ज्ञान स्वरूपत्वम वा। ज्ञातृत्व क्या है? अभी तक ज्ञातृ मतलब ज्ञाता शब्द व्यवहार हुआ। अब प्रश्न कर रहे हैं कि ज्ञातृत्वम किम, ज्ञान क्रिया का कर्ता है अथवा ज्ञान स्वरूप है। न आद्यस तद अनभ्युपगमात् तत्प्रयुक्त दोषाभावात्। न आद्य, आद्य का अर्थ है ज्ञान क्रिया का कर्ता। ज्ञान क्रिया का कर्ता ज्ञाता, ज्ञाता का अर्थ यहाँ ले लीजिए आत्मा। आत्मा ज्ञान क्रिया का कर्ता नहीं है। ज्ञान क्रिया का कर्ता कौन होगा? चिदाभास होगा, प्रमाता होगा। आत्मा ज्ञान क्रिया का कर्ता नहीं है। न आद्यस तद अनभ्युपगमात्, क्योंकि उसको हम स्वीकार नहीं करते। तत्प्रयुक्त दोष अभावात्, तत्प्रयुक्त दोष ज्ञान क्रिया के कर्ता प्रयुक्त जो दोष होगा वो आत्मा में नहीं है। क्योंकि दोष क्या है? विकार। जो किसी भी क्रिया का कर्ता होगा वो विकारी होगा कि अविकारी? विकारी होगा। आत्मा विकारी नहीं है, वेदांत ने नहीं माना। जिन दर्शनों ने माना है उनको फिर अन्य समाधान ढूंढने पड़ेंगे। तो तत्प्रयुक्त दोष अभाव। द्वितीय विकल्प क्या है? ज्ञान स्वरूपत्वम। द्वितीय ज्ञातृत्वस्य औपचारिकत्वात् न तत्कृतो दोषो अस्ति। द्वितीय विकल्प में ज्ञातृत्व केवल उपचार है, क्योंकि वास्तव में वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप कौन है? आत्मा। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञाता नहीं है। जब हम ज्ञाता, दृष्टा इस प्रकार से शब्द व्यवहार करते हैं तो वास्तव में वो आत्मा के लिए नहीं है। अध्यास के कारण जो प्रमाता के दोष हैं उसका आत्मा में आरोप होता है। तो अहम दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता, ये जो बुद्धि बनती रहती है ये आत्मा के लिए नहीं है, ये चिदाभास अथवा प्रमाता के लिए है। ज्ञातृत्व केवल औपचारिक है, औपचारिकत्वात् न तत्कृतो दोषो अस्ति। ज्ञातृत्वकृत दोष आत्मा में नहीं है। भाष्य में न विज्ञान स्वरूपस्यैव विक्रियस्य विज्ञातृत्वोपचारात्। आत्मा कैसा है? विज्ञान स्वरूप है। विज्ञान स्वरूपस्य अविक्रियस्य, अविकारी है। और जो विज्ञाता होगा वास्तव में वो तो विकारी होगा, लेकिन विज्ञान स्वरूप आत्मा में विज्ञातृत्व का उपचार है। उपचार का अर्थ है ये गौण शब्द प्रयोग होता है। जैसे अगर हम कहेंगे अहम
उपविशामि, मैं बैठा हूँ। तो बैठा कौन है, आत्मा या शरीर? शरीर। तो लेकिन यहाँ अहम शब्द का प्रयोग जो है वो गौण है, अहम वच्मि। तो वाग इंद्रिय व्यवहार कर रही है, आत्मा व्यवहार नहीं कर रहा। तो गौण रूप से इंद्रिय के व्यवहार में आत्मा का उपचार ऐसे होते रहता है। विज्ञातृत्व उपचारात्। टीका में असत्यामपि क्रियायाम क्रियोपचारम दृष्टांतेन स्फुटयति। असत्यामपि क्रिया, जहाँ क्रिया न हो वहाँ क्रिया का उपचार ऐसा कहाँ देखा गया है? यथा उष्णता मात्रेण अग्नेस्तप्ति क्रियोपचारस तद्वत्। उष्णता मात्र है अग्नि, अग्निस्तपति, समझो ऐसे वाक्य प्रयोग हो गया। तो अग्नि तपति का अर्थ क्या है? अग्नि का स्वभाव ही है तपाना, उसमें अग्निस्तपति धातु लेकर क्रिया शब्द व्यवहार, अथवा पर्वताः तिष्ठन्ति, तो वो खड़े हैं तो कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि वो तो स्वरूप से ही वो कर रहे हैं। इसी प्रकार आत्मा में विज्ञातृत्व कर्म नहीं है, मतलब क्रिया नहीं है, उपचार है। आत्मनि वस्तुतो विक्रियाभावे भगवद अनुमतिम दर्शयति। आत्मा में विक्रिया का अभाव है, उसमें भगवान की अनुमति, मतलब गीता के श्लोकों का कुछ उद्धरण अब देंगे। यथा अत्र भगवता क्रियाकारक फलात्मत्व अभाव आत्मनि स्वत एव दर्शितो। यथा अत्र, अत्र अत्र शब्द कैसे बनेगा? हाँ बोलिए। हाँ, सप्तम्यास त्रल, इससे त्रल, और अत्र सप्तमी है क्योंकि टीका में भी दिया है गीता शास्त्रम सप्तम्य अर्थ है। किस, कहाँ त्रल प्रत्यय कहाँ लगेगा? अतो गुण, इदम शब्द से त्रल लगेगा, फिर त्यदादि नाम अतो गुणे अलिलोप करके केवल आकार रहेगा, वहाँ त्रल का त्र आके अत्र। अत्र का अर्थ है गीता शास्त्र में, गीता शास्त्रे सप्तम्य अर्थ। भगवता क्रियाकारक फलात्मत्व अभाव आत्मनि स्वतः एव दर्शितः। आत्मा में क्रियाकारक फलात्मत्व अभाव बताया है भगवान ने, स्वतः ही। मतलब आत्मा में न क्रिया है, न कारकत्व है, न आत्मा किसी का फल होगा, किसी क्रिया का फल आत्मा नहीं है। टीका में स्वतः एव आत्मनि क्रियादि आत्मत्वाभावो भगवता शास्त्रे यथोक्तस् तथैव व्याख्यातम अस्माभिः रीति संबंधः। तथैव व्याख्यातम अस्माभिः, ये अगले पृष्ठ पर द्वितीय पंक्ति में है, उसके साथ उसका संबंध है, मतलब 2-3 वाक्य के बाद है वो। भाष्य में देखिए, अविद्या अध्यारोपितैः एव क्रियाकारकादि आत्मनि उपचर्यते। अविद्या के द्वारा अध्यारोपित क्रिया कारक ये सब आत्मा में उपचर्यते, ये केवल उपचार मात्र है। कैसे? तथा तत्र, टीका में देखिए एक पंक्ति, कथम तर्हि क्रियादीर आत्मनि भाति तत्र। तो आत्मा में क्रिया कैसे भासती है? अविद्या के कारण, अविद्या आरोपित, अविद्या अध्यारोपित ही। आगे टीका में, यथा वस्तु तो नास्ति आत्मनि क्रियादीर उपचारात् तु भाति।
यथा वस्तु तो आत्मनि क्रिया नास्ति उपचारात् तु भाति, इस प्रकार से अन्वय करना। वस्तुतः आत्मा में क्रिया नहीं है, आत्मा अविक्रिय है। क्रियादि उपचारात् तु भाति, और उपचार से भासता है। तथा तत्र तत्र अतीत प्रकरणेषु भगवता कृतो यत्नः, इस प्रकार से अतीत प्रकरणों में भगवान के द्वारा यत्न कृता है। भगवान ने महता प्रयास करके बताया है कि आत्मा कैसा है, अविकारी है, क्रिया कारक फल आत्मा में नहीं है। तथा तत्र तत्र य एनम वेत्ति हंतारम, आगे यश्चैनम मन्यते हतम नायम हन्ति न हन्यते। तो इसमें क्या बताना चाहते हैं इस श्लोक के द्वारा? उद्धरण तो आ गया, उद्धरण का प्रयोजन क्या है? आत्मा कर्ता नहीं, कर्म नहीं। कर्ता किस शब्द के द्वारा वो श्लोक में बताया है? हंतारम, और हतम कर्म। तो न आत्मा कर्ता हुआ न कर्म हुआ। 2:16 नहीं है, हाँ ठीक है। क्या करो संख्या है उसकी? नहीं, 19 होना चाहिए। 19 है, हाँ 2:19 का। इतनी सारी होने पर भी कहीं ना कहीं चूक तो रही जाती है। ये सब 2-3 बार जब तक इसका शोधन नहीं होता। आगे प्रकृते है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। फिर हाँ, गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सारे जो कर्म किए जाते हैं, क्रियमाणानि कर्माणि प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि, जो भी कर्म किए जाते हैं वो प्रकृति के गुण द्वारा ही किए जाते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही कर्म होते हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा वो क्या मानता है? अहम करता है, मैंने किया। मतलब यहाँ तक कि अगर आपने कुछ किया, अच्छा हुआ, और किसी अन्य को बता दिया, देखो इन्होंने क्या बढ़िया काम किया, आपका नाम नहीं लिया, और देखो फिर क्या होता है। तो उस समय अगर ये श्लोक याद आ जाए कि भगवान ने कहा अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम, तो समझ लो भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हो गए। और अगर ये नहीं हुआ और हम उस समय लाल पीले हो गए कि ये ठीक नहीं हुआ, तो अभी कर्मयोग से ही अभी तो यात्रा चल रही है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति तवः। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः, वहाँ विभुः शब्द का अर्थ है आत्मा। आत्मा न किसी का पाप लेता है, न किसी का पुण्य, सुकृतम भी नहीं लेता। तो आत्मा का पुण्य पाप से संश्लेष नहीं है। पुण्य पाप से संश्लेष उसी का होगा जो करता है, क्योंकि कर्ता में धर्म धर्म, धर्म धर्म से पुण्य पाप, आत्मा में न पुण्य पाप। इसका अर्थ है वहाँ कर्तृत्व ही नहीं है। तो क्यों ऐसा होता है? तो उत्तर क्या दिया? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा आत्मा जो कि ज्ञान स्वरूप है ये ढका हुआ है। तेन जंतवः मोह्यन्ति इत्यादि प्रकरणेषु दर्शितः। दर्शितः कः? दर्शितः कः? केन? तो उत्तर भगवता। कः? आत्मा।
अविद्या अध्यारोपित आत्मा, इन सब श्लोकों के द्वारा क्या बताया गया कि आत्मा अविद्या से अध्यारोपित है, इसलिए ऐसा लगता है कि आत्मा में कर्तृत्व है अथवा मुझ में कर्तृत्व है इत्यादि। वास्तव में क्रिया कारक फलादि आत्मा में नहीं है। टीका में देखिए, न केवलम अतीतेषु एवं प्रकरणेषु वास्तव क्रियादि अभावात् आत्मनि आध्यासिकी तद्धीरुक्ता, किंतु वक्ष्यमाण प्रकरणेष्वपि तथैव भगवद अभिप्राय दर्शनम भविष्यति इत्याह। न केवलम अतीतेषु एवं प्रकरणेषु, केवल पूर्व के 12 अध्याय में ही ये बताया ऐसा नहीं है। क्या बताया? वास्तव क्रियादि अभावात्, वास्तव क्रियादि आदि पद से कारक फल, क्रिया कारक फल, क्रिया कारक फल का आत्मा में अभाव है। अभावात् आत्मनि आध्यासिकी तद्धि ही उक्ता, तद्धि, तद्धि ऐसी बुद्धि, कैसी बुद्धि कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं कारक हूँ। किसी एक ऐसे स्तोत्र में कहीं विवेक चूड़ामणि में शायद ये श्लोक है, कर्तापि नाहम कारयितापि नाहम, ऐसा कुछ है। मैं करता भी नहीं हूँ, कारयिता भी नहीं हूँ। मतलब कोई कुछ करता नहीं लेकिन अन्यों के द्वारा करवाता है, वो भी आत्मा नहीं है। तद्धीरुक्ता, आध्यासिकी, अध्यास के कारण ही ऐसी बुद्धि बनती है। केवल अतीत प्रकरण में नहीं, किंतु वक्ष्यमाण प्रकरणेषु अपि, आगे जो बताए जाएंगे ऐसे प्रकरणों में भी तथैव भगवद अभिप्राय दर्शनम भविष्यति, भगवान के इस अभिप्राय का दर्शन मतलब ज्ञान होगा। कैसे? उत्तरेषु च प्रकरणेषु दर्शयिष्यामः, आगे के प्रकरण में भी ये बताएंगे। खास करके 18 अध्याय में बड़ी मीमांसा होगी, वहाँ पर भी, वहाँ भी ये बताएंगे। टीका, आत्मनि वास्तव क्रियादि अभावे अध्यासाच्च तत्सिद्धौ कर्मकांडस्य अविद्वद अधिकारित्व प्राप्तौ विद्वान यजेत ज्ञात्वा कर्मारभेत इत्यादि शास्त्र विरोधः स्यात् इति शंकते। आत्मा में वास्तव क्रियादि नहीं है। अभी ये जो हमारा मूल प्रकरण था वो पूरा हो गया। अब केवल एक अन्य शंका है, और ये शंका वास्तव में कि ज्ञान और कर्म, तो ज्ञानी के लिए कर्म है कि नहीं, वो पहले से अन्य बहुत विचार हुआ है, उसी को थोड़ा फिर से बता रहे हैं। आत्मनि वास्तव क्रियादि अभावे भी, आत्मा में वास्तव क्रिया नहीं है लेकिन अध्यास से वो सिद्ध हो जाती है। अध्यासाच्च तत्सिद्धौ कर्मकांडस्य अविद्वद अधिकारित्व प्राप्तौ, कर्मकांड में अधिकारित्व किसका है? अविद्वत। अविद्वत का अर्थ क्या है? अज्ञानी, मतलब किसका अज्ञान है उसको? आत्म विषय, ब्रह्म विषय का अज्ञान जिसको है वो है अविद्वद अधिकारित्व प्राप्त। विद्वान यजेत, विद्वान कौन होगा? हाँ, यहाँ विद्वान से ब्रह्मज्ञानी नहीं ले सकते आप। यहाँ विद्वान कौन लोगे? शास्त्र, लेकिन शास्त्र का जो उपनिषद भी शास्त्र है, मतलब यहाँ विद्वान किसको लेंगे? जो देह को आत्मा नहीं मानता, देह विलक्षण आत्मा है, लेकिन जो अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम अशनायादि रहितम, ऐसे आत्मा का उसको ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा विद्वान। पूर्व में 3 कोटियाँ की थी, एक ज्ञानी, एक जो परलोक को ही नहीं मानता चार्वाक, और जो मध्य वाले जो अभी ज्ञानी नहीं हैं लेकिन चार्वाक भी नहीं है, उनके लिए शास्त्र है। तो ये विद्वान पद से उनको लेंगे। विद्वान यजेत, ज्ञात, पहले जो अविद्वत दिया वो आत्मज्ञानी के लिए, और यहाँ विद्वान से
ये कर्मकांडी। ज्ञात्वा कर्मारभेत, जान करके कर्म करे, मतलब कर्मकांड शास्त्र आदि जान करके कर्म आरभेत इत्यादि शास्त्र से विरोध होगा, क्योंकि ये शास्त्र कहता है विद्वान यजेत, तो ये विधि आत्मा के लिए है, पूर्व पक्ष कहेगा। और आप कह रहे हो कि आत्मा तो करता नहीं है, तो ये विधि व्यर्थ हो जाएगी। इति शंकते हंत तर्हि आत्मनि क्रियाकारक फलात्मतायाः स्वतो अभावे अविद्यया च अध्यारोपितत्वे कर्माणि अविद्वत् कर्तव्यानि एव न विदुषाम इति प्राप्तम। ऐसा होने पर आत्मा में क्रियाकारक फल इन सब का अभाव है, क्रियाकारक फलात्मतायाः स्वतो अभावे, और अविद्या से अध्यारोपित हैं, अविद्या च अध्यारोपितत्वे कर्माणि अविद्वत् कर्तव्यानि एव, कर्म किसके द्वारा किए जाने हैं? अज्ञानी के द्वारा ही, न विदुषाम इति प्राप्तम। तो सिद्धांती टीका में शास्त्रस्य व्यतिरेक विज्ञान अभिप्रायत्वात् अशनायादि अतीत आत्मधि विदुरस्यैव कर्मकांडाधिकारिता इति अंगीकरोति। कर्मकांड में अधिकार किसका है? जो शास्त्र व्यतिरेक विज्ञान अभिप्रायत्वात् अशनायादि अतीत आत्मधि विदुरस्य, जिसको ये ज्ञान नहीं हुआ है कि आत्मा अशनायादि अतीत अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेद, उनको उनके लिए कर्मकांड नहीं है। लेकिन जो इसको ऐसा ज्ञान नहीं है, ये कैसे ज्ञान हुआ? शास्त्रस्य व्यतिरेक विज्ञान अभिप्रायत्वात्, मतलब शास्त्र क्या कहेगा? जो ज्ञानी है उसके लिए कर्म नहीं है। वास्तव में आत्मा के लिए कोई कर्म नहीं है, लेकिन जो अज्ञान से अपने आप को कर्ता मानता है तो करो कर्म। आपको भोग चाहिए, मुख्य क्या है? जिसको भोग चाहिए उसको कहा जाएगा आप कर्म करो। वो ये नहीं कहेगा कि मैं करता हूँ, लेकिन वो ये मानता है कि मुझे भोग चाहिए, तो भोक्तृत्व है इसलिए कर्म करना पड़ता है। भोक्तृत्व चला जाएगा तो कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। भोक्तृत्व इसलिए है क्योंकि परिच्छिन्न भाव बहुत है, मैं सीमित हूँ, मुझे कुछ अन्य चाहिए पूर्णता के लिए, मैं अपूर्ण हूँ। तो आपके लिए सही मार्ग ये है कि आप कर्म करते रहो। ऐसे कर्म करके थक जाओ, निष्काम कर्म करो और चित्त शुद्ध कर दो। फिर प्रश्न करो कि ये क्या चल क्या रहा है, ये अनित्य फल है सारे के सारे, तब विरक्ति हो जाएगी। तो कर्मकांड अधिकारिता आत्मधि विदुरस्यैव इति अंगीकरोति सत्यम एवं प्राप्तम, ये सही है। कथम अज्ञस्यैव कर्माधिकारित्वम उपपन्नम। अब ये क्षेत्रज्ञ का विषय तो पूरा हो गया, ये तो केवल कर्म में अधिकार किसका है? अज्ञानी का। इति आशंक्य एतदेव च न हि देहभृता शक्यम इति अत्र दर्शयिष्यामः। 18 अध्याय में बताएंगे न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः। तो देहभृत तो देहम बिभर्ति इति देहभृत कौन नहीं है? तो सभी के लिए कर्म है, तो ज्ञानी के लिए भी कर्म हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञानी भी देह तो देहवान है, देहधारी है। तो यहाँ देहभृत का अर्थ क्या है? देह अभिमानवान, जिसको देह में अभिमान है, स्थूल में, सूक्ष्म शरीर में, कि मैं देहवान हूँ, उसके लिए कर्म है। जैसे ईशावास्य के द्वितीय मंत्र में कहा कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतम समाह। आगे एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वहाँ भाष्य में भगवान ने दिया है जिसको नर अभिमान है कि मैं नर हूँ, कर्म करो। ये अभिमान जब तक नहीं कटेगा तब तक शास्त्र कहता है कि आपको कर्म करने पड़ेंगे। अगर संन्यास ले लिया है
तो निष्काम भाव से बाकी जितनी वासनाएं हैं उसकी निवृत्ति के लिए कुछ कर्म उपासना करके चित्त शोधन जब तक पूरा न हो जाए तब तक करना है। दर्शयिष्यामः। टीका में ज्ञानिनो ज्ञान निष्ठायामेव अधिकारो निष्ठांतरे तु अज्ञस्य एव इति उपसंहार प्रकरणे विशेषतो भविष्यति इत्याह। ज्ञानी का अधिकार किसमें है? ज्ञान निष्ठा में ही। ज्ञानिनो ज्ञान निष्ठायाम एव अधिकार है, मतलब ज्ञानी के लिए ज्ञान निष्ठा ही उचित है, उनको और कुछ नहीं करना। और निष्ठांतरे, निष्ठांतर क्या होगी? कर्मनिष्ठा, क्योंकि दो निष्ठा बताई है। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन, तो ये कर्मयोगियों की। वो अज्ञस्य एव इति उपसंहार प्रकरणे, भाष्य में देखिए उपसंहार, सर्वशास्त्र उपसंहार प्रकरणे च, सभी शास्त्र का उपसंहार करेंगे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा, इस श्लोक में सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, ये 1850 जो है वहाँ विस्तृत भाष्य में ये फिर से बताएंगे। इति अत्र विशेषतो दर्शयिष्यामः तदेव अनुक्रामति समासेन इति। जीव ब्रह्मणोरैक्य अभ्युपगमे न किंचित अवध्यम इति उपसंहरति। इस प्रकार से जीव और ब्रह्म के ऐक्य में, उसको स्वीकार करने में न किंचित अवध्यम, न किंचित अवध्यम, अवध्यम का अर्थ है न किंचित दोषरहितम, मतलब न किंचित दुष्टम, कोई दोष नहीं रहा। न किंचित अवध्यम, हाँ मैंने क्या आपको बता, अवध्यम पढ़ा है कि अनवध्यम पढ़ा? अवध्यम, न किंचित अवध्यम, अवध्य का अर्थ है दुष्टम, न अवध्यम इति अनवध्यम, मतलब निर्दुष्टम। ये निर्दुष्ट रूप से सिद्ध हो गया कि जीव ब्रह्म ही है। जीव ब्रह्म मतलब क्षेत्रज्ञ जो है वो परमात्मा स्वरूप है, और एक ही क्षेत्रज्ञ सभी क्षेत्रों में है। इसी प्रकार से भाष्य में अलम इह बहु प्रपंचेन इति उपसंह्रियते, बहुत विस्तार हो गया, अब उपसंहार कर देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।